अस्सलाम वालेकुम। एक और सवाल डॉक्टर समोसा के नाम। डॉक्टर समोसा यानी डॉक्टर अफान दुनिया का वाहिद डॉक्टर है जो मैदा, जिगर, जिस्म, दिल, फॉरेन अफेयर और सोशल इशूज़, हर किस्म के इशू के ऊपर उनको कमांड हासिल है। ये डॉलर नीचे जा रहा है और ये पाकिस्तान के लिए खुश आइंद है। और यू कि पेट्रोल इतना ही महंगा होता, शायद इससे कम महंगा होता अगर वो रशिया के मुआहदे वाली बात ठीक थी, वो हो जाती। मैं अक्सर कोयटा की महरूमियों का रोना रोता हूँ। बहुत पैथेटिक हालात हैं कोयटा में। पबजी मोबाइल का से दोस्ती हुई, दोस्ती फिर दूसरी गेमिंग जोन्स पर जाती गई। लास्ट टाइम डॉक्टर अफान ने यानी डॉक्टर समोसा ने बाकायदा तौर पर यह दावा किया था कि तरबूज के अंदर लाल रंग के इंजेक्शन लगवाए जाते हैं और बाद में उनका ये दावा जो है बाकायदा तौर पर गलत साबित हुआ। रंग इन तरबूजों के अंदर इस इंजेक्शन के जरिए इंजेक्ट किया जाएगा के अंदर ये इस सिरिंज से दिखाएं, इस सिरिंज से ये ऐसे इंजेक्ट करते हैं, कलरफुल भी नजर आएगा और टेस्ट वाला भी नजर। लेकिन इसके दावे के बाद जो है जो ताजिर है उसको करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। फैसलाबाद की ताजिर कम्युनिटी ने बाकायदा तौर पर अब डॉक्टर अफान के खिलाफ जो है 10 अरब रुपए का खर्चाने का मुकदमा दर्ज किया है। शाहीन ग्रुप के सदर राना आमिर जवेद की जानिब से डॉक्टर अफान कैसर के खिलाफ मुकदमा के इंदराज के लिए थाना गुलाम हमदाबाद में दरख्वास्त जो है वो भी दे दी गई है और उनको लीगल नोटिस भी इस हवाले से भिजवा दिया गया है। आज की इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि डॉक्टर अफान है कौन, ये किस तरह हमें और आपको बेवकूफ़ बनाते हैं, अभी तक डॉक्टर अफान ने कितनी गलत खबरें दी है और ये तरबूज का मामला है क्या, आइए जानते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि डॉक्टर अफान मैदे का डॉक्टर है और उसको शोहरत उस वक्त मिली जब उसने समोसे को धमाका-खेज मवाद के तौर पर तस्लीम कर दिया। समोसे पे बनाई गई वीडियो के बाद जो है डॉक्टर अफान बाकायदा तौर पर मशहूर हुई। जब आप फुल या घर बनाते हो तो आप किसी इंजीनियर के पास जाते हो, मैकेनिक के पास तो नहीं जाते, या आपकी गाड़ी ख़राब हो जाती तो आप उसको मैकेनिक के पास लेकर जाते हो, किसी डॉक्टर के पास तो नहीं लेकर जाते। इस तरीके से अगर आपने बाल बनवाने हो तो आप हिजाम के पास जाते हो, किसी मिस्त्री के पास तो नहीं जाते। लेकिन बदकिस्मती से डॉक्टर अफान जो है हर किस्म के मौज़ूआत के ऊपर वीडियोस बनाता है और अपनी एक्सपर्टीज हम तक और आप तक शेयर करते हैं। डॉलर नीचे जा रहा है और ये पाकिस्तान के लिए खुश आइंद है। और यू कि पेट्रोल इतना ही महंगा होता, शायद इससे कम महंगा होता अगर वो रशिया के मुआहदे वाली बात ठीक थी, वो हो जाती। मैं अक्सर कोयटा की महरूमियों का रोना रोता हूँ। बहुत पैथेटिक हालात हैं कोयटा में। पबजी मोबाइल से दोस्ती हुई, दोस्ती फिर दूसरी गेमिंग जोन्स पर जाती गई। दो तस्वीर देखिए, एक तरफ मेहदी अली काज़मी है जिनकी बेटी मुमकिना तौर पर वो वाक़या। अब ज़रा हम आपको बताते हैं कि डॉक्टर अफान ने अब तक कितनी गलत खबरें हमें और आप तक पहुंचाती। सबसे पहली बात तो ये कि अगर आप खबर देते हो, आप प्रोग्राम करते हो, आप पॉडकास्ट करते हो तो उसके लिए ज़रूरी चीज़ ये होती है कि आप क्रॉस चेकिंग करें, अपने आदाद शुमार की तस्दीक करें कि सही है या गलत है। तो उनमें सबसे पहले खबर जो डॉक्टर अफान ने हमें दी थी वो ये थी कि बॉलीवुड की मशहूर पोर्न स्टार पूनम पांडे की डेथ हो चुकी है और बाकायदा तौर पर डॉक्टर अफान ने इस चीज़ के ऊपर अपना एक पॉडकास्ट भी रिकॉर्ड किया कि उसको कैंसर किन वजूहात की वजह से लगी, इस बीमारी की वजह क्या है और ज़्यादातर पोर्न स्टार को इस किस्म का कैंसर क्यों लगता है। पूनम पांडे इस दुनिया में नहीं रही। अफसोस के साथ मैं ये खबर आपसे शेयर कर रहा हूँ, लेकिन मैं कुछ हकाइक आप सबको इस इनकी डेथ से रिलेटेड शेयर करूंगा। To those whom I've hurt. My intention to shock everyone into the conversation that we are not talking enough about, which is cervical cancer. Yes, I faked my demise. डॉक्टर अफान की दूसरी गलत खबर, आपने सोशल मीडिया के ऊपर एक बच्ची की तस्वीर तो देखी होगी कि जिसके बगल में एक लेपर्ड बैठा है। डॉक्टर अफान ने इसके बारे में पॉडकास्ट रिकॉर्ड किया और हमें बताया कि वो ये तस्वीर में जो बच्ची बैठी है इसके बगल में एक लेपर्ड बैठा है जो वफादारी का, मुखलिसी का, मोहब्बत का एक ज़िंदा मिसाल है और बाकायदा तौर पर इस बात के ऊपर जोर दिया कि अगर आप किसी को अहमियत देंगे और उसका ख्याल रखेंगे, हालांकि वो अगर मुअज्जर भी हो तब भी वो आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा, वो आपके साथ वफादार रहेगा। डॉक्टर अफान की तीसरी गलत खबर, आपने तरबूज में लाल रंग के इंजेक्शन लगवाने की खबर तो सुनी होगी। इस खबर को ब्रेक करने वाला और इस खबर का दावा करने वाला डॉक्टर अफान ही है और उसके बाद फिर मुख्तलिफ यूट्यूबर ने भी इसके ऊपर वीडियोस बनाए, लेकिन डॉक्टर अफान ने इस चीज़ की तस्दीक किए बगैर ये दावा किया कि तरबूज में लाल किस्म के इंजेक्शन लगवाए जाते हैं।
इस चीज़ को मद्देनज़र नहीं रखा कि जो शदीद गर्मी के मौसम में है इसमें 100 में से 5-6 तरबूज पीके होंगे, लेकिन ज़्यादातर तरबूज जो है वो कुदरती तौर पर लाल होते हैं। लेकिन इस आर्गूमेंट को काउंटर करने के लिए हम आपके सामने एक स्पोर्ट्समैन की तहकीक भी रखने जा रहे हैं। ने इंजेक्शन लगा दिया। ये देखिए, ये देख रहे हैं आप, तरबूज भी लिक्विड है, ये भी लिक्विड है, कैसे टिकेगा? कैसे टिकेगा मुझे बताइए। मैं तो इस साइंस को समझने से कासर हूं। तरबूज है ना, इसको इंडिविजुअली टीका लगाना पॉसिबल नहीं। तरबूज के अंदर ऐसा कोई मैकेनिज्म, ऐसा सॉफ्टवेयर या ऐसी ऐप इंस्टॉल नहीं है कि वो उसे ये बता दे कि सिर्फ गुद्दे को लाल करना, छिलके को लाल नहीं करना। अब मैं जरा आपको एक अहम चीज़ बताता हूँ कि डॉक्टर अफान जैसे यूट्यूबर्स हमें किस तरीके से बेवकूफ़ बनाता है। आपने हिटलर की एक किताब दिलाई के नाम से तो पढ़ी होगी कि जिसमें हिटलर कहते हैं कि झूठ को इतनी दफ़ा कहो, इतनी दफ़ा कहो और इतनी जगहों में कहो कि लोगों को सच दिखने लग जाए। और डॉक्टर अफान भी हमारे साथ यही कर रहा है। वो झूठ को इतनी बार रिपीट कर रहा है, इतनी बार रिपीट कर रहा है कि वो हमें सच लगने लग जाता है। दूसरी बात ये कि डॉक्टर अफान हमें मालूमात देते हुए, हमें पॉडकास्ट रिकॉर्ड करते हुए इतना संजीदा चेहरा बनाता है, इतना संजीदा चेहरा बनाता है कि हम समझते कि बंदा बहुत सीरियस है, सोफिस्टिकेटेड इंसान है और वो इतने संजीदगी के साथ अगर हमें बता रहे तो ये सच ही होगा, हालांकि वो सच नहीं होता। कुछ लोग इतनी डटाई के साथ झूठ बोलते हैं, इतनी डटाई के साथ झूठ बोलते हैं कि उसको शर्म तक महसूस नहीं होती कि हम आवाम को किस तरह बेवकूफ़ बनाएं। अब्राहम लिंकन की वो कोट याद होगी कि यू कांट मेक फूल ऑल ऑफ द पीपल ऑल ऑफ द टाइम, यानी आप सब लोगों को तमाम उम्र के लिए बेवकूफ़ नहीं बना सकते। लेकिन डॉक्टर अफान ने शायद इब्राहिम लिंकन की कॉल नहीं पढ़ी कि हम कब तक आवाम को बेवकूफ़ बनाएंगे और शायद आवाम तमाम उम्र के लिए बेवकूफ़ ना बन सके। तो अगर आप चाहते हैं कि हम डॉक्टर अफान जैसे मुख्तलिफ लोगों को कमिंग वीडियो में एक्सपोज करें, उस शख्स का नाम, उस टॉपिक का नाम हमारे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम उस शख्स को, उस टॉपिक को एक्सपोज करने की कोशिश करेंगे। इजाज़त चाहते, अल्लाह हाफ़िज़।